भारत बंद का असर। आज रविवार को राजनीतिक दलों एवं सर्व समाज द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था। उसका असर रीवा में भी देखने को मिला। रीवा में भारत बंद आंदोलन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रीवा पहुंचे, जहां उनके द्वारा रीवा बंद कराया गया। सुबह से पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। दुकानों के शटर डाउन रहे, दुकानदारी पूरी तरह ठप रही। लोग भारत बंद के समर्थन में खड़े देखने को मिले। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा सब्जबाग दिखाकर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद कराकर सत्ता में बने रहना चाहता है। आज करीब 15 सालों से भाजपा यही कर रही है। जहां मरीजों के लिए उचित दवा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात कही गई थी, लेकिन आज सब वादे भूल गए। यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने जानिए क्या कुछ कहा है। देश में इसके हिस्से कुछ नहीं लगा। देश को 14 साल 12 साल पहले देश को जो सब्जबाग दिखाए गए थे कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, शहरी विकास को लेकर, बड़े शहर बनाने को लेकर, जो हालात है आज बद से बदतर होने लगे। महंगाई को लेकर अलग अलग बातें हुई थी। अभी शिक्षा जिसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है कि जो नए कानून आए उसमें यूनिवर्सिटी में रोजगार की बात हुई, स्वस्थ शिक्षा की बात हुई, रोजगार में पारदर्शिता की बात हुई, पेपर धांधली को रोकने की बात हुई, नौकरियों में 2 करोड़ नौकरियों के आवाज उठने लगी। तो मोदी जी ने छात्रों में कैसे विमनस्य पैदा हो उसकी तैयारी कर दी। यानी ये जो सोच है ये लगातार हिंदू मुसलमान की बात करती है, लगातार जात पात की बात करती है, लगातार अलग अलग तरीके से विभाजन कैसे हो देश में, उसके लिए इन्होंने कमर कस ली है। इसलिए कि उनको सत्ता में बैठना है। बजट की स्थिति न एग्रीकल्चर को लेके कुछ है, न शिक्षा को लेके कुछ है, न इकोनॉमी में फिर से तेजी आए, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोगों को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां चले, एसएमएसएमई छोटे उद्योग जो है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। इस बजट में इतना कम बजट उनका होना ये मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी हम दो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं, सूट बूट की सरकार चला रहे हैं। ये मैसेज एक बार फिर से दे दिया। धन्यवाद। लोगों ने बंद का आह्वान किया, किस तरह से क्या विरोध है और आप क्या किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए, समूचे भारत में भारत बंद का ऐलान किया गया है कि जो ईसीसी कानून है उस कानून को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, वातावरण छाया हुआ है। जिस प्रकार पूरे देश में एक आह्वान हुआ है कि भारत बंद किया जाए, उसमें रीवा भी बंद किया गया था। और रीवा वर्तमान स्थिति में 100% बंद है। व्यापारियों ने, यहाँ के छोटे बड़े व्यापारियों ने और संभ्रांत नागरिकों ने, जन समुदाय ने, जन सहयोग, प्रशासनिक सहयोग या रीवा जिले के तमाम समस्त सामान्य वर्ग के लोग अपने अपने घर से निकल के अपने अपने तरीके से उन्होंने ज्ञापन, धरना, सड़क पर उतरे और आज रीवा पूरी तरह से बंद रहा। जो मार्केट में आप देख रहे हैं, वीडियो से माध्यम से देखकर परिलक्षित हो रहा, तो रीवा पूरी तरह से बंद है। ये सड़क में उतर के जन समुदाय ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि जो कानून है ये काला कानून है। इस कानून से समूचे देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति होगी, मतभेद होगा, अराजकता का माहौल होगा और ये कानून निश्चित तौर से देश के हित में नहीं है। इस कानून का समूचे देश में खुल के विरोध किया जा रहा, सड़क पे विरोध हो रहा, सदन पे विरोध करने के लिए राष्ट्रीय दलों को ज्ञापन सौंपा जा रहा। आज भी रीवा में कांग्रेस के एक बैठक हो रही जिसमें उनको भी इस बात के लिए अनुरोध किया गया है, अपने तौर तरीके के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि पूरे इस काले कानून का विरोध होना चाहिए। क्या लगता है कि वापस लेगी सरकार? निश्चित सरकार को लेना चाहिए। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश भी दिया, अंतरिम आदेश पारित हुआ है, अभी निर्णय के लिए बाकी है। इस पर समीक्षा होनी चाहिए, इसीलिए ये चर्चा हो रही। लोग सड़क पे आ रहे हैं, इस काले कानून में पूरा देश प्रभावित हो रहा है और दोनों वर्गों में संघर्ष की स्थिति होती है। किसी वर्ग, मजहब, संप्रदाय या क्षेत्रता को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए तो, और किसी एक वर्ग को आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। इस अमेंडमेंट में, इस विनिमय में जो नियम लागू किए गए ये देश हित में नहीं है। मैं डॉक्टर अमिता सिंह रीवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं।
एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।